राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। सफला एकादशी के इस पावन अवसर पर भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन से सभी दुख, कष्ट और विघ्न दूर हो जाएं। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति बनी रहे, यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इस दिन का व्रत आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आए और आपके सभी कार्य सफल हों। इस खास दिन की उपासना से आपका जीवन खुशहाल और समृद्ध हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सभी भक्तों को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम सफला एकादशी व्रत की कथा श्रवण करते हैं। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कथा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिएगा, जिससे भगवान विष्णु की असीम कृपा आप सभी भक्तों को प्राप्त हो सके। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, हे माधव, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उस दिन किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा उसकी क्या विधि है और उसके करने से क्या पुण्य फल मिलता है? यह सब आप विस्तार पूर्वक कहो। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक देता हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मेरे अनुसार अधिक दानी पुरुष के अतिरिक्त मैं एकादशी व्रत करने वाले से अधिक प्रसन्न रहता हूँ। इस व्रत को भक्ति पूर्वक विधि सहित करना चाहिए। हे पांडुपुत्र, पौष मास की कृष्ण पक्ष वाली एकादशी का नाम सफला है। इस दिन श्री नारायण भगवान का विधि विधान से नारियल, नींबू, अबीर, सुपारी आदि अर्पण कर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से 16 प्रकार से पूजा करके रात्रि जागरण तथा कीर्तन श्रवण करते हुए दीप दान कर व्रत करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ हैं, ठीक उसी प्रकार सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो पुण्य 5000 वर्ष तक तपस्या करने से मिलता है, वही पुण्य भक्ति भावना से जागरण करके सफला एकादशी व्रत करने से मिलता है। हे कुंती पुत्र, अब आप सफला एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी के महिष्मान नामक राजा के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था, जो सदैव देवताओं व ब्राह्मणों की निंदा करता, पर स्त्री गमन करता तथा वैश्यागामी एवं महापापी था। जब राजा महिष्मान को अपने पुत्र के विषय में पता चला तो उन्होंने उसे देश से निकाल दिया। लुम्पक ने अपने पिता के द्वारा देश निकाला देने पर विचार किया कि अब क्या करना चाहिए और किस तरह अपना पालन करना चाहिए। इस चिंता में फंसकर अपने पिता के ही नगर में चोरी का निश्चय कर वन में रहने लगा। वह रात्रि में चुपचाप नगर में आकर चोरी करता था तथा प्रजाजनों को मार डालता और अत्याचार करके पिता के नगर का नाश करता। राजा के भय से पहरेदार लुम्पक को पकड़ने पर भी छोड़ देते थे। जिस वन में लुम्पक रहता था, उसी वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। वह वन भगवान नारायण का अत्यंत प्रिय था, अर्थात नगर निवासी तथा अन्य सभी लोग उस वन को देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। जब पौष का महीना आया तो एक दिन लुम्पक वस्त्रहीन होने के कारण कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन ठंड के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ा। ठंड के कारण उसी रात लुम्पक सोया भी नहीं था। वह अचेत अवस्था में दशमी की संध्या से एकादशी को दोपहर तक पड़ा रहा। इस तरह वह बिना भोजन किए ही रह गया। दूसरे दिन सूर्य की गर्मी होने से उसके शरीर का शीत कम हुआ और जब चैतन्य अवस्था हुई तो अपने स्थान से उठकर गिरता पड़ता भोजन की तलाश करने लगा। शक्तिहीन हो जाने के कारण वह जीवों को मारने में भी असमर्थ था। इसीलिए वन के पेड़ों से जो फल टूटकर नीचे गिर जाते थे, उन्हें ही खाने के लिए उठाकर ले आया और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर दुखी हो बोला, हे भगवान, इन फलों को आप ही खाकर तृप्त होवें, क्योंकि वह दुखी था और क्रोध के कारण उसने ऐसा कहा था। सूर्य नारायण अस्त होने को चले गए थे। रात्रि बढ़ती जा रही थी। अपनी इस व्यवस्था के कारण वह रोने लगा और भूख के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। इस प्रकार पापी लुम्पक को इस भूल में हुए उपवास तथा रात्रि को जागरण करना व क्रोधवश भगवान को फल अर्पण करना अनजाने ही एकादशी व्रत हो गया, जिनके कारण भगवान नारायण अति प्रसन्न हुए और उस पापी के सारे पाप नष्ट हो गए। प्रातः काल होते ही अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ एक घोड़ा
लुम्पक के पास आया और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजकुमार, नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं, अतः अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य सुख भोग। आकाशवाणी सुनकर लुम्पक अत्यंत प्रसन्न हुआ। अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करके अपने पिता के पास पहुंचकर सारा वृतांत कहा। तब राजा महिष्मान ने अपना राजपाट पुत्र को सौंप दिया और स्वयं भजन करने के लिए वन को प्रस्थान कर दिया। तब लुम्पक राज्य करने लगा। वह और उसकी स्त्री, बच्चे सब नारायण के भक्त हो गए। वृद्ध होने पर अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर लुम्पक वन में भगवान नारायण की उपासना एवं भक्ति करने को चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य नियम पूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ पौष माह की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अंत में मुक्ति प्राप्त होती है और इसके करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन तिल और गुड़ का सागार लिया जाता है। बोलिए एकादशी माता की जय। अब श्रवण करते हैं श्री विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजय ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुष असुर दुष्टन दल गंजन। सुखो पुजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्ति उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरण धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वाराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढुड़वाया। मोहित बनकर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत 3 धनुष शैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना सुरूर शिव सैतानी। तुम नेध्रो प्रहलाद उबारे, हेणा कुश आदिक खल मारे। गणिका और जामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरे सिर जनहारे। देखहु मैं निज दर्शन तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करहु तया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति बिलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। भक्त हृदय में वास करें, पूर्ण कीजिए काज। शंख चक्र और गदा पद्म, हे विष्णु महाराज। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता।
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गुण गौरव की दैनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता, पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, रमा षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बलि की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वरनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, आश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, लौंद मास की करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल लौंद में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र्य हरिणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय।